मिल नहीं रहा था, वो बम एक बंदर बैठ के उसका तार चबा गया और बम डिफ्यूज हो गया बॉस। साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। लोगों ने कहा कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने तो कहता है कि अमन की कोशिश की नहीं गई। इंडिया कहता है हमने अमन की कोशिश की है। अब जो अमन है उसको डिप्लोमेसी को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लॉर्ड कृष्णा का आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। लॉर्ड कृष्णा के जो मैसेज है ऑन कर्मा के ऊपर भी, ठीक है जी। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। आपने देखा होगा श्री में हम लोग जब पहुंचे, जब तक वो नमस्कार दोस्तों आज घोषणा हो चुकी है कि भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी अब ये देश उसको लात मार के बाहर फेंक देगा। यही वो गुलाम मानसिकता थी। इसी शिक्षा की वजह से एक गुलाम मानसिकता लोगों में थी जो आज़ादी के 70 साल बाद भी बनी हुई थी। और अगर भारत इस शिक्षा पद्धति को त्याग देता है और अपनी शिक्षा पद्धति पे चलता है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि भारत के अंदर, लोगों के अंदर, खासकर हिंदुओं के अंदर धर्म को लेके, अपने पहचान को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके कोई स्वाभिमान नहीं है। ज़्यादातर लोग तो जानते ही नहीं है कि भारतीयता है क्या। और आज यही बात मोदी जी ने कहा है कि भाई इसका जो कारण है वो है शिक्षा पद्धति। और ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी जड़ों से बिल्कुल कट चुका है। ये भी कन्वर्टेड लोग हैं जिन्हें मुगल काल में ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। बाकी देखते हैं आगे की कहानी की किस तरह से हनुमान जी ने अयोध्या को आतंकवादी हमले से बचाया था। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप मोदी जी की बात के साथ सहमत हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। ये ऐसे चमत्कार हैं जिनका प्रमाण सरकारी दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है। इनमें पहला चमत्कार अयोध्या के एक जज ने खुद महसूस किया था, जब 38 साल पहले 1986 में राम मंदिर से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान एक वानर कोर्ट परिसर में आ गया। यह जज ने महसूस किया और जब तक मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं हो गया वो वानर वहीं कोर्ट परिसर में रुका रहा और बाद में जज साहब के घर पहुंच गया। आपको इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कितने कमाल की बात। जज साहब खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने देखा वानर वहां था, जजमेंट जब तक नहीं हुआ हिला नहीं और फिर मेरे घर पे मिला। पूरा डिटेल अभी बताऊंगा। दूसरा चमत्कारिक किस्सा सुनिए। अयोध्या पर आतंकी हमलों को नाकाम करने वाले वानरों को लेकर है यह किस्सा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अयोध्या को कई बार वानरों ने आतंकी हमलों से बचाया। ये घटनाएं खुद पुलिस के अधिकारियों ने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। पुलिस अधिकारियों ने जो बताया उसके हवाले से आपको यह किस्सा भी बताऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में कैसे वानर सेना के हजारों राम भक्तों की जान बचाई। दरअसल 1998 में कई आतंकी संगठन अयोध्या में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए आतंकियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर के परिसर में कई टाइम बॉम्ब प्लांट किए। साल 1998 में अयोध्या में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स छुपाया गया। यूपी पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची, मंदिर को खाली करा लिए। उस समय यूपी एसटीएफ में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा के मुताबिक बम डिस्पोजल टीम को लगा कि उसने सारे बम डिफ्यूज कर दिए, लेकिन तभी बम डिस्पोजल स्क्वाड के यूनिफॉर्म में एक आतंकी पकड़ा गया और पता चला कि एक जगह और है जहां टाइम बम लगा हुआ है। वक्त तो कम था, बम फटने वाला था। पूरी टीम चारों तरफ दौड़ी कि अरे यार वो एक बम कहां है।
मंदिर का हर कोना ये लोग तलाशने लगे, हर एक गलियारा छान लिया। बॉस कहां है वो इकलौता बम, वो भी फट गया। भाई 10 ना फटे, एक भी फटा तो फट ना गया बम, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तभी सबने देखा कि वाटर कूलर पर बैठा एक बंदर एक बम के तार को चबाए जा रहा है, जिससे बम डिफ्यूज हो गया। जो बम मिल नहीं रहा था वो बम एक बंदर बैठ के उसका तार चबा गया और बम डिफ्यूज हो गया। बॉस उस दिन लोगों ने कहा कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। एसटीएफ ने इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया। और आज आपको उस समय यूपी एसटीएफ में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा का एक बयान सुनवाता हूं, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये हनुमानगढ़ी बजरंगबली का ही प्रताप है, क्योंकि बाकी हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। आपने देखा होगा सीधी में हम लोग जब पहुँचे, जब तक वो डिस्पोजल हो चुका था उसका। देखा कि वो तार काट रहा है, वो तार का जब देखा कहाँ जा रहा, तो फिर देखा कि एक तार वाटर कूलर से निकल रहा। तो क्योंकि वाटर कूलर से तार निकलने कोई मतलब है नहीं, तो ये हुआ कि यही होगा। डॉग स्क्वाड, वो बम स्क्वाड साथी था जी, तो उसको बोला भाई वाटर कूलर देखो यार। तो उसने जाके जब चेक किया, उन्होंने कहा सर ये तो डिफ्यूज हो चुका है पहले। और फिर जब उधर नज़र डाली गई ऊपर, तो अंदर हनुमान जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए थे। वहाँ सुनने में बात बहुत अजीब लगती है। इस चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। और ये इन्होंने हरियाणा में एक जगह पे खिताब कर रहे थे। और अब आई थिंक ये मैं आता हूँ ज़रा लॉर्ड कृष्णा के जो मैसेज है ऑन कर्मा के ऊपर भी, ठीक है जी। एंड लॉर्ड कृष्णा का मैसेज जो है वो है क्या ऑन वॉर फॉर एग्जाम्पल। फ्रेंकली स्पीकिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, लॉर्ड कृष्णा डजंट ग्लोरीफाई वायलेंस। वो को वायलेंस की बात नहीं करते, ठीक है जी। वो मॉरल एंड फिलोसफिकल फ्रेमवर्क देते हैं, एथिक्स की बात करते हैं और इन चीज़ों की बात करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का जो मैसेज है जो भगवत गीता से है, वो यही है कि जो जंग है वो आखिरी हरबा है इंसाफ के लिए। तो क्या इंडिया ये समझता है कि जंग आखिरी हरबा है पाकिस्तान के साथ? क्या जंग आखिरी हरबा है पाकिस्तान के साथ? पहले अमन की कोशिश की जानी चाहिए। लॉर्ड कृष्णा ने जॉर्जना को बताया था कि पहले अमन की कोशिश की जानी चाहिए। पाकिस्तान तो कहता है कि अमन की कोशिश की नहीं गई, इंडिया कहता है हमने अमन की कोशिश की है। तो अब सवाल ये पैदा होता है फॉर एग्जाम्पल कि जो अभी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, क्या बेहतर होगा। अब जो अमन है उसको डिप्लोमेसी को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है। लेकिन राजनाथ सिंह साहब से मैं अगर पूछूं कि सर आपने तो डिप्लोमेसी को फारिग कर दिया, आप तो बात ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जो डायलॉग है उसको रास्ता देना चाहिए। डायलॉग तो आप करना ही नहीं चाहते। कब बैठा है पाकिस्तान और भारत मोदी साहब के 12 सालों में? सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हियर। यहाँ पे देयर इज नो, एक प्रिंसिपल होता है वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिक रियलिज्म, ठीक है ना जी। यहाँ पे इंटरेस्ट मैटर करता है, वैल्यूज मैटर नहीं कर रही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे डायलॉग इज एक है चीज़ है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इन व्हाट वे